दोस्तों आज की स्टूडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जीएसटी पोर्टल के अंदर ITC 02 और ITC 02A के बारे में। इससे पहले मैंने आपको बताया था ITC 01 के बारे में, जो कि ITC जो होता है यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो आपको अगर ट्रांसफ़र करना होता है तो यहाँ पर ये दोनों ही मैंने अभी ये फॉर्म आपको बता रहा हूँ, ITC 02 और ITC 02A के बारे में। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आप अपनी जीएसटी को यानी कि किसी दूसरे बिजनेस के साथ आप मर्ज होता है या आप अपने बिजनेस को अगर सेल कर देते हैं, आपकी जो भी अपनी प्रोप्राइटरशिप होती है या आपकी कंपनी होती है, तो उस केस में आपके पोर्टल पे जो आपको ITC जितना रहता है यानी आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जो बैलेंस रहता है वो किसी दूसरे को आपको ट्रांसफ़र करना होता है। तो इसके लिए ITC जो फॉर्म होता है उनका यूज़ किया जाता है। तो ये ITC के लिए आप क्या करेंगे, जब सर्विसेज पे क्लिक करते हैं यहाँ पे होता है रिटर्न्स के अंदर यहाँ पे देखने को मिलता है ITC फॉर्म्स। तो जब आप ITC फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो ये ITC 01 मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस वीडियो के अंदर कंप्लीट। अब यहाँ पर ITC 02 ये वाली टेबल है और इसके बाद में ITC 02A। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 2 जो होता है ITC 02 आपकी कंपनी और आपकी जो पार्टनरशिप होती है उसके लिए होता है, और ये GST 2A यानी GST जो ITC 02A होता है आपकी प्रोप्राइटरशिप के लिए होता है। तो अब इसको थोड़ा सा पहले मैं थ्योरी आपको समझा देता हूँ कि जो दोनों में क्या डिफरेंस होता है 02 और 02A के बारे में। इनमें आप देखेंगे 02 जो होता है सेक्शन 18 में आता है, सेक्शन 18 का सबसेक्शन 3, और ये वाला जो सेक्शन होता है इसमें आप देखेंगे कि सेक्शन 25 होता है, इसका सब सेक्शन होता है 2। तो यहाँ पर ये कंपनी के लिए होता है और ये आपका प्रोप्राइटरशिप के लिए होता है। अब यहाँ पे अगर थ्योरी में आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले होता क्या है कि जब आप यहाँ पे ये वाला डिफरेंस बिटवीन ITC 02 एंड ITC 02A के बारे में, तो सबसे पहले ITC 02 जो होता है इसका पर्पस क्या होता है, पर्पस का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप ITC 02 जो क्या करते हैं, आपका कोई रजिस्टर्ड पर्सन होता है और जो रजिस्टर्ड पर्सन को ही आप इसमें ट्रांसफ़र करते हैं अपने बिजनेस को, यानी दूसरा कोई जो पर्सन है वो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, उसको आप अपना जो है बिजनेस के अंदर आपका ITC जो होता है आप उनमें ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। और ट्रांसफ़र की क्या क्या कंडीशन होती है, सबसे पहली कंडीशन होती है जैसे बिजनेस सेल, यानी कि आप अपने बिजनेस को किसी दूसरे पार्टी को अगर आप सेल करते हैं उस केस में आपको एक तो ये अपना ITC आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेकंड होता है मर्जर। मर्जर के अंदर क्या होता है कि आप अगर किसी दूसरी कंपनी के साथ अपने बिजनेस को या अपनी फर्म को मर्ज करते हैं तो उस केस में भी आपके जब आपने मर्ज करते वक्त आपके पोर्टल पे जो आपका क्लेम ITC था उसको जिस कंपनी में आपने मर्ज किया है उसमें ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। डीमर्जर जो होता है, डीमर्जर के अंदर भी क्या होता है कि जैसे ABC 3 कंपनी है, 3 कंपनी मिलके जैसे चलती है और मिलने के साथ में अगर उसमें से एक कंपनी बाहर निकल जाती है और एक अपना नया कंपनी मतलब क्रिएट करता है, जैसे डीमर्जर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ABC 3 पर्सन है जिन्होंने एक कंपनी वो साथ में मिलके इसको ऑपरेट करते हैं और इसमें से A या B पर्सन कोई भी निकल जाता है और निकलने के बाद में एक अपनी D कंपनी क्रिएट कर लेता है, तो उस केस में इनका जो ITC जो होता है वो उसमें ट्रांसफ़र कर सकता है। और जो एलिमिनेशन जो होता है इसमें भी क्या होता है कि अलग अलग मल्टीपल कंपनीज जो होती है वो मिलके एक नई कंपनी क्रिएट करता है। तो सबसे पहले मैं मर्जर को आपको समझा देता हूँ कि जो मर्जर जो होता है यानी कि मर्ज के केस में क्या होता है, यहाँ पे इसका एग्जांपल मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। जैसे कंपनी मर्ज के केस में क्या होता है, मर्जर में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल A कंपनी है और B कंपनी है, तो A और B कंपनी जो होती है A कंपनी B के साथ में मर्ज होती है, यानी कि A कंपनी आपकी A कंपनी है वो B कंपनी के साथ में मर्ज हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि जब मर्ज होने के केस में आपका कंपनी क्लोज हो जाएगी, यानी कि आपका GST नंबर जो होता है वो क्लोज हो जाएगा और होने के बाद में आपका जितना भी ITC जो होता है वो B कंपनी को चला जाएगा, लेकिन B कंपनी भी यहाँ पे एक्टिव है। तो B कंपनी के अंदर आपकी कंपनी मर्ज हो गई, मर्ज होने के बाद में B कंपनी का जो GST नंबर होता है वो एक्टिवेट रहेगा और आपका ITC जो क्लेम होता है वो B कंपनी को मिल जाएगा एज ए फॉर्म जो होता है 2A फॉर्म 02 के तहत, यानी कि ये फॉर्म 2 वाली कहानी है अभी। तो फॉर्म 2 के अंदर कंपनी जो होता है उस केस में फॉर्म 2
आईटीसी आप ले सकते हैं और बी कंपनी आपकी एक्टिव रहेगी, ए क्लोज हो जाएगी। अब डी मर्जर जो होता है, डी मर्जर में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर आपको मैंने बताया ए और बी और सी यानी कि 3 पर्सन है, तीनों पर्सन मिलके एक कंपनी चलाते हैं, तीनों ने मिलके एक डी कंपनी यहाँ पे बनाई है जो कि अपने आप में एक सेपरेट कंपनी है। और अब क्या होता है कि जैसे बी, जो बी वाला सेकंड वाला पर्सन है, ये इस कंपनी से अलग हो जाता है। अलग होने का मतलब होता है डी मर्जर। पहले मर्ज थी, मर्ज होने के बाद में ये उससे बाहर निकल जाता है। निकलने के बाद में यहाँ पे क्या होता है, अगर बी अपनी एक सेपरेट कंपनी जो है ओपन कर लेता है, वो कंपनी होती है ई कंपनी। तो ई कंपनी के अंदर क्या होता है कि बी कंपनी जो होता है, बी जो कंपनी पहले मर्ज हुई थी, मर्ज होने के बाद में कुछ टाइम इनका जो साथ में चला, फिर ये अलग हुआ। अलग होने के बाद इन्होंने एक नई कंपनी क्रिएट की, ई कंपनी, और इसमें डी मर्जर के तहत ये अपना जो आईटीसी जो बनता है, यानी डी कंपनी के अंदर इसका जो भी आईटीसी रहता है वो आईटीसी ई कंपनी इसको जो है उसमें ले सकता है, यानी कि यहाँ से वो डी कंपनी इसको ट्रांसफर करेगी इसमें डी मर्जर के केस में। और यहाँ पे होता है कंपनी एलगमेशन जो होता है, यानी कि जो इसमें क्या होता है कि 3 कंपनी मिलके, यानी 3 कंपनी का मतलब 3 पर्सन मिलके एक नई कंपनी बनाते हैं। जैसे ए कंपनी और बी कंपनी और सी कंपनी, तीनों ने मिलके एक नई कंपनी को बनाया। नई कंपनी का जो नाम है, सेपरेट नाम दिया गया डी कंपनी, यानी तीनों ने मिलके एक कंपनी क्रिएट की जिसका नाम है डी कंपनी। तो इन तीनों जो कंपनियां हैं वो क्लोज हो जाएगी और एक कंपनी रह जाएगी डी कंपनी। तो इनके तीनों के जो जीएसटी का जो आईटीसी क्लेम होता है वो डी कंपनी को मिल जाएगा। तो वो कहलाता है जो इसमें एमग्लेशन जो होता है, यानी कि इनसे मिल के जो पार्टीज बनाते हैं वो डी कंपनी को अंदर उसका आईटीसी में मिलेगा। तो कंपनी के केस में तो ये हो गया, मैंने आपको सारी डिटेल्स इसमें बता दी। इसका यूजेज जो होता है, यानी जिसको जो ट्रांसफ़र आप करते हैं उनका जो आईटीसी जो होता है उसमें आपको लेना होता है। तो आईटीसी को ट्रांसफ़र करना इसका मेन जो होता है कि आपका जो ये आईटीसी होता है वो आप इसमें दूसरे इसमें रजिस्टर्ड उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसके में जो अटैचमेंट होता है, यानी कि आपको ये प्रोसेस करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो आपको क्या क्या इसमें अटैच करना होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको जो सीए का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको इसमें देनी होती है, और सीए की तरफ से इसकी जो जितनी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो सारा सब कुछ सीए सर्टिफिकेट जब आप इसमें लगाते हैं, लगाने के साथ में ही आपका वो, अगर बिना सीए के जो सीए सर्टिफिकेट आप इसमें नहीं लगाते हैं तो आप इसको आईटीसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। और टाइम लिमिट की बात करते हैं तो इसमें टाइम लिमिट कितना होता है, 30 डेज़ का इसमें टाइम लिमिट होता है। 30 डेज़ के अंदर आपको जो है ये प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। अब इसके बाद में होता है आईटीसी 02A। तो 2A के अंदर क्या होता है, ये आपके प्रोप्राइटरशिप के लिए होता है। अब इसमें क्या होता है कि आपका आईटीसी जो 2A जो होता है, इसमें आपकी अगर जैसे मेरे केस में बताऊं कि मेरी अपनी प्रोप्राइटरशिप है। अब इसमें क्या होता है कि प्रोप्राइटरशिप जो होता है, जिस पर्सन की प्रोप्राइटरशिप है और उसके जो आईटीसी उसमें होता है, या अब आप अपनी प्रोप्राइटरशिप का जीएसटी जो आप सरेंडर करते हैं या आपकी डेथ होती है तो उस केस में आपका जो नॉमिनी होता है उसकी एक नई जो उसमें आईटीसी जो आपके पोर्टल पे होता है उसमें आपका आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी जो होता है उन सबको ट्रांसफ़र करने के लिए जो आपका एज पर लॉ इसके लिए होता है कि जो नॉमिनी होता है वो एक अपनी नई कंपनी क्रिएट करेगा। क्रिएट करने के बाद में आप उसके जो आईटीसी जो होता है आपकी प्रोप्राइटरशिप का उसमें वो ट्रांसफ़र ले सकता है। और इसका भी यूजेस मैंने आपको बता दिया था कि लीगल इसमें सिनेरियो होता है, प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो होता है आपका जो आईटीसी जो होता है उसको वो ट्रांसफ़र इसमें कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि अटैचमेंट, मतलब ये प्रोप्राइटरशिप के केस में आपको अटैचमेंट जो करना होता है, प्रोप्राइटरशिप जो होता है उसमें आपको जो उसका डेथ सर्टिफिकेट होता है वो आपको इसके अंदर देना होता है। और इसी के साथ में जो क्लेम जो होता है उसका नॉमिनी की जो कंप्लीट एज पर लॉ इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, थोड़ा सा ये लेंथी प्रोसेस होता है। तो उसके बाद ही आप इसमें अपना जो डॉक्यूमेंट्स आप देते हैं तभी जाके आप इसमें अपना आईटीसी दूसरे उसमें आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं।
और यहाँ पे होता है टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ पे जो है 90 डेज़ का टाइम पीरियड होता है। इसके अंदर आपको जो जीएसटी में जैसे ही आप इसमें डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो इसके 2A के तहत आपको 90 दिन के अंदर ये प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होता है। तो दोस्तों ये तो हो गया कि इसमें आईटीसी का जो 02 और 02A, इसमें क्या होता है 02 आपका मैं पहले बता देता हूँ, ये कंपनी के लिए होता है, और जो 2A होता है ये आपका प्रोप्राइटरशिप के लिए होता है। और अब इसमें जैसे जीएसटी पोर्टल पे ये दोनों ही टेबलें आपको देखने को मिलती है। अब आपको इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैं बात करता हूँ 02 की, तो जैसे मैं यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन करता हूँ, अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको अपनी जिसको भी आपको अपना जीएसटी जिसके साथ आप मर्ज करते हैं या डीमर्ज होता है या आपके साथ में एलिमिनेशन जो होता है, कौन कौन सी ऐसी कंपनीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी दूसरी कंपनी के साथ में मर्ज होता हूँ तो यहाँ पर उस कंपनी का आपको जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे देना है। जीएसटी नंबर आप जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे पूरा नेम यहाँ पे शो हो जाता है और ट्रांसफर का ट्रेड नेम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसके साथ ही यहाँ पर आपको आपका जो टैक्स होता है, जैसे आप देखेंगे मेरे जीएसटी पोर्टल पे सेंट्रल टैक्स कितना है वो आपको देखने को मिलता है, स्टेट टैक्स कितना है ये, और इसके साथ आईजीएसटी अमाउंट कितना है। तो कंप्लीट जितना आपको ट्रांसफ़र करना होता है वो टोटल अमाउंट आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। ये वाला सेम इसी के अंदर आपको जो अमाउंट आपके सेंट्रल टैक्स में है वो चीज़ सारे तीनों कॉलम्स के अंदर आप एंटर कर देंगे। और एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको क्या होता है कि अब सीए का जो सर्टिफिकेट होता है यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल देनी होती है। सीए का सर्टिफिकेट हो गया और इसके साथ ही आपको जो अटैचमेंट जो तो है उसकी आपको यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी जो होती है उसको आपको अपलोड करना होता है। और इसके साथ ही इसकी जो सर्टिफिकेट की जो डेट होती है वो आपको देनी होती है। यहाँ पे आप फाइल करेंगे, इसको सेव करेंगे, सेव करने के साथ ही जो कंप्लीट प्रोसेस होता है आप फाइल इसमें करेंगे, तब जा कर के आपका जो है 02 जो आईटीसी होता है उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो आपने जीएसटी नंबर यहाँ पे एंटर किया है उस जीएसटी पोर्टल पे। अब इसी के बाद वापस मैं आता हूँ फॉर्म के अंदर, यहाँ पे जिसमें आपको एक्शन देखने को मिलता है जब आपने यहाँ पे अपने जीएसटी जो 02 का क्लेम अगर उसमें जिस पार्टी को सबमिट करते हैं तो यहाँ पे दो तरह के ऑप्शन मिलते हैं, ट्रांसफ़र आईटीसी और टेक एक्शन। इसमें क्या होता है कि जब वो चेक करता है इसमें तो आपकी तरफ से तो आपने क्लेम यहाँ पे सबमिट किया है, और जब वो अपनी जीएसटी को ओपन करेंगे तो वहाँ से जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक आपके इसमें वो अप्रूवल नहीं होगा। जब वो उनको एक्शन को एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद में ही आपका जो फाइनल आईटीसी उसके अंदर ट्रांसफ़र होगा। अब ये होता है आईटीसी 02A। अब यहाँ पर ये होता है प्रोप्राइटरशिप के लिए। अब जैसे यहाँ पर आप करेंगे इसके अंदर जैसे ट्रांसफ़र आईटीसी, तो इसमें भी क्या होता है सेम प्रोसेस जो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपके जो प्रोप्राइटरशिप होती है उसमें आपका अगर जिसकी प्रोप्राइटरशिप होती है उसकी डेथ हो जाती है, डेथ के केस में जो नॉमिनी होता है या उसकी जो भी लीगल प्रोसेस जो होता है एज़ पर लॉ, उसमें जो भी कोई नया पर्सन उसमें जीएसटी जो अप्लाई करता है, अप्लाई करने के बाद में यहाँ पर वो जीएसटी नंबर आपको देना होता है। और देने के बाद में जो आपको जितना इसमें जो आपका सेंट्रल टैक्स होता है, स्टेट टैक्स होता है या इंटीग्रेटेड टैक्स जो होता है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। एंटर करने के साथ ही इस प्रोसेस का आपको कंप्लीट सेम प्रोसेस जो 02 के साथ में होता है वही आपका 02A के साथ में आपको देखने को मिलता है। और ये कंप्लीट करने के बाद में आपका जो आईटीसी जो होता है उस पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि आपको सीए का सर्टिफिकेट इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इस केस में आपका जो प्रोप्राइटर्स के केस में जो होता है केवल डेथ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगाना होता है। और यहाँ पे 02 के अंदर आपको सीए का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अटैच करना होता है। तो दोनों ही के अंदर ये फ़र्क होता है दोस्तों, ये आईटीसी 02 कंपनी के लिए होता है, आईटीसी 02A जो होती है एज ए प्रोप्राइटरशिप के लिए होता है। क्योंकि अभी मैं इसका जो है लाइव डेमो आपको नहीं दिखा सकता है, एज ए मैंने आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकली इसका मैंने आपको आइडिया दिया है, क्योंकि यहाँ पर भी मेरे को अपनी आईटीसी जो है किसी दूसरे जीएसटी नंबर के साथ में मर्ज भी नहीं करना है मुझे, और डीमर्ज वगैरह इस तरह का कोई भी कुछ भी केस नहीं है। तो मैंने एज ए थ्योरी आपको इसमें एक्सप्लेन किया है। तो ये दोनों ही जो होते हैं आईटीसी 02 और 0A दोनों ही टेबलें जो होती है थोड़ी सी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन ये उसी केस में होती है जब आप अपना जीएसटी किसी और के साथ में मर्ज करते हैं या एलिमिनेशन जो होता है या इसके साथ ही आपका डीमर्जर का कोई केस होता है, तो उस केस में आपको सारी की सारी जो 02 का यूज़ करेंगे। बाकी अदरवाइज आपकी प्रोप्राइटरशिप होती है तो केवल वो डेथ के केस में ही आप अपना आईटीसी दूसरी जीएसटी के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।